हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी के रूल्स। ठीक है। कल अपन ने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे 1 से 15 तक। ठीक है। वो बेसिक मैथ्स की सीरीज में ही कंटिन्यू रखूंगा अभी भी, क्योंकि बेसिक मैथ्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस उठा लीजिए, आप इक्वेशंस बना लेंगे, आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं। और वो कैलकुलेशंस में क्या काम आता है? बेसिक मैथ्स काम आता है। ठीक है। तो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे व्हाट आर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। अब देखिए, मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर। मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, आप उस नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो आंसर मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अपन को फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखो, 8 को मैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लूं। जैसे 8 को मैंने 2 से किया तो क्या आया? 16 आया। ठीक है। वैसे ही मैंने 8 को अगर 5 से कर लिया तो कितना आया? 40 आया। ठीक है। वैसे ही 8 को अगर मैंने 7 से कर लिया तो कितना आया? 56 आया। ठीक है। तो देखो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है। इन शॉर्ट, मल्टीपल्स होते क्या है? मल्टीपल्स वो होते हैं जो आपको नंबर दिया हुआ है उसी की टेबल होती है वो। देखो, ये 8 2 16, 8 5 40, 8 7 56 होती है ना। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो उसी नंबर की टेबल होती है। ठीक है। जैसे कि अब मुझे अगर लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या होगा? 8 है, 16 है, 24 है। ठीक है। उसके बाद में 32 है, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ठीक है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है उसी की क्या होती है? वो टेबल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कि फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है जिसका आपको फैक्टर फाइंड करना है, तो फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो उस गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब जब कंप्लीटली कोई नंबर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है आपका? रिमाइंडर आता है आपका 0। ठीक है। तो देखो, जैसे कि मुझे फैक्टर्स ऑफ 8 फाइंड करना है, तो देखो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 की टेबल में 8 जाता है, उसके बाद में 2, ये भी होगा, उसके बाद में 4, और उसके बाद में 8। तो ये इसके 4 फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? देख लो। अब 1 की टेबल में 8 डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल में भी 8 पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, 4 की टेबल में भी हो सकता है, और 8 की टेबल में भी हो सकता है। मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो कि आपके गिवन नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, और आपका रिमाइंडर 0 बच जाए। ठीक है। वैसे ही दो चीजें अपन और देखते हैं, जैसे कि आपको फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ 81। अब आपको देखो 81 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो अभी अपन ने क्या देखा? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जिसके मल्टीपल्स आपको पूछे हैं उस नंबर को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि 4 से अगर किया तो ये कितना आएगा? 324 आएगा। जैसे कि आपने 3 से किया इसको तो कितना आएगा? 243 आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके इसमें कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंटीजर्स तो आपके यहाँ बहुत सारे होते हैं ना, मतलब इनफाइनाइट होते हैं इंटीजर्स तो ये चलते जाएंगे। तो इसके फैक्ट मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे। ठीक है। वहीं अगर मैं इधर पूछूं आपसे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अब देखो इसके फैक्टर्स चाहिए। ठीक है ना। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है। जैसे कि देखो, किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही हैं, ये भी आप नोट कर लेना। किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वो खुद नंबर, और 1, ये दो फैक्टर्स तो हैं ही हैं। ठीक है ना। उसके अलावा कौन से होते हैं? देखो, जैसे कि 1 तो इसका फैक्टर है ही है, 3 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, 27 भी है, और 81 भी है। देखो, आप चेक कर लो, 1 की टेबल में 81 भी जाता है, 3 की टेबल में भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, 7 की टेबल में भी हो जाता है, 9 की टेबल में भी हो जाता है, 27 की टेबल में भी हो जाता है, और 81 के भी हो जाता है।
तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और आपका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मल्टीपल्स और फैक्टर्स। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स फाइंड करो आप 464 के, तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स मल्टीपल्स फाइंड करना बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप क्या करोगे, 464 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 928 आ जाएगा। 464 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1392 आ जाएगा। ऐसे करते सो ऑन, आप किसी भी मल्टीपल से करोगे, उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे। पर वहीं अगर मैं आपको पूछूं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 464, ये अगर मैं पूछूं आपको, तो इसके फैक्टर्स देखो, 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। ऐसे कर आप कहां तक चेक करोगे इसको, ठीक है ना। वैसे 116 भी होता है, वैसे ही 464 भी होता है। इसके बीच में भी काफी ऐसे नंबर होंगे जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल्स फाइंड करना तो बड़ा इजी है, ठीक है ना, पर फैक्टर्स फाइंड करने में थोड़ी अपन को डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। जब देखो नंबर्स छोटे होते हैं, जैसे अपन ने पीछे देखा, नंबर्स जब छोटे होते हैं तब तो आप इजीली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, पर जब नंबर्स आपके बड़े होंगे तो आपको कोई एक मेथड चाहिए जिससे आप इजीली फैक्टर्स क्या कर सको, फाइंड कर सको, ठीक है ना। तो इधर क्या अपन नोट में क्या लिखेंगे, इट इज इजी टू फाइंड multiples but to find factors but to find factors we need to have some method। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जब आपको अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको, आप ऐसे तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। नंबर छोटे होंगे तब तो निकल जाएगा, ठीक है ना, पर जब बड़े नंबर होते हैं तो आपको कोई मेथड चाहिए और उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो जब कोई भी एक कंपोजिट नंबर आपको दिया है, ठीक है, उसको क्या करूंगा मैं, एक्सप्रेस करूंगा किस फॉर्म में, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या करूंगा, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 21 है, तो देखो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 × 7। तो देखो 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसको मैंने कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखा है नंबर्स के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो ये एक कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया 3 × 7। वैसे ही मैं 15 को भी लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, ठीक है। वैसे ही मैं 91 को भी लिख सकता हूँ, 91 को लिख सकते हैं 13 × 7। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना। पर अब जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि 96 को आप प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे एक्सप्रेस कीजिए कि 2 नंबर आ जाए आपके, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कितने भी नंबर आ जाए वो आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा कि मैंने लिखा 12 × 8, ठीक है ना, 12 8 96 होता है, ठीक है। कोई बोलेगा मैंने लिखा 16 × 6, ये भी होता है, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि मैंने लिखा 24 × 4, ये भी होता है, ठीक है। कोई बोलेगा मैंने लिखा 48 × 2, ये सब देखो, ये सब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएंगे, ठीक है ना। पर आप ध्यान रख, इधर देखो अपन ने क्या, अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा अपन ने, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इधर ये नंबर जो आ रहे हैं 12 और 8, क्या 12
प्राइम नंबर है? क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 16 प्राइम नंबर है? नहीं। 6 है? नहीं। तो ये सारे आंसर क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स अपन को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर दिया हुआ उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है ना। अब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फैक्टर ट्री मेथड और एक होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब देखो फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, जैसे आपको जो नंबर दिया हुआ है 24, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जैसे वो फैमिली ट्री अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही इसको क्या करेंगे अपन, ब्रेक करते जाएंगे। देखो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 12। ठीक है, फिर 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 2 × 6। ठीक है, फिर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है, और फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1। ठीक है, तो अब देखो आपके जो प्राइम, ये जो 24 को अगर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है इसको, तो कैसे लिखोगे, ये जो सारे नंबर्स हैं ये ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 3। तो ये कितना हो गया, देखो 2 × 2 × 3 कितना 2³ हो गया। ये 2 कितनी बार आया, 3 बार। 2³ × 3। तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 24 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था, कंपोजिट नंबर को मैंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब एक और मेथड होता है, जैसे कि ये तो फैक्टर ट्री का मेथड हो गया, ठीक है ना। हर नंबर को आप ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टेबल भी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो टेबल तो आपको वैसे भी आनी चाहिए 20 तक, पर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप कहाँ तक टेबल याद करोगे। ठीक है ना, तो उसके लिए एक और मेथड है, उसको बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब देखो रिपीटेड डिवीजन मेथड क्या होता है, 24, इसका क्या करते हैं अपन, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन, अब देखो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, कल मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे। ठीक है ना, उस डिविजिबिलिटी रूल्स में अपन ने देखा था 1 से लेके 15 तक कौन कौन से उनके सबके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो देखो आपने ये देखा कि 24 इसके यूनिट डिजिट्स में क्या है, 4 है। सो दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो आप 2 से डिवाइड करना चालू करते हो, तो देखो 2 × 1 = 2 और फिर 2 × 2 = 4। फिर आपने देखा कि वापस ये 12 2 से हो सकता है, तो 2 × 6 = 12। ठीक है, फिर आपने देखा ये वापस 2 से हो सकता है, तो 2 × 3 = 6 एंड लास्ट में 3 × 1 = 3। तो 24 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2³ × 3। तो देखो अपन ने फैक्टर ट्री में किया था तब भी सेम आंसर आया था, और रिपीटेड डिवीजन से किया तब भी सेम आंसर आया है। ठीक है ना, बस इनमें डिफरेंस इतना है कि इस मेथड में आपको 2 × 12 ये पता होना चाहिए 24। ठीक है ना, और इसमें आप क्या कर रहे हो, हाथों हाथ क्या कर रहे हो, इधर ही डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फास्ट कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, प्रेफर, मैंने अभी पीछे ही बताया कि अपन क्या करते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो आपको 144 को उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो अपन 144 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। ठीक है ना, देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको करना आना चाहिए। हर टाइम आप साइड में मतलब रफ में जाके इधर डिवाइड नहीं करोगे, इधर ही डिवाइड करोगे। देखो 2 की टेबल में 14 जाता है 7 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में 4 जाता है 2 टाइम्स, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 7 7 है, तो 2 की टेबल में 7 तो जाता नहीं है, पर उसके पास जा सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 2 × 3 = 6, पीछे कितना बचता है आपका रिमाइंडर, 1। 1 बचा और आगे क्या है, 2। तो 1 और 2 मिलके कौन सा डिजिट बना, 12। अब 12 2 की टेबल में कितनी बार जाता है, 6 टाइम्स। ठीक है, फिर वापस 2 × 1 = 2, पीछे 1 बचा, आगे 6 है, 16 बनेगा, 2 × 8 = 16। फिर अब ये किससे होगा, 2 × 9 = 18,
ठीक है, और फिर होगा 3 3 जा 9 और फिर होगा 3 1 जा 3। ठीक है, तो 144 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 into 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको। अब जैसे कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1890 इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो लास्ट में क्या है, 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो 2 9 जा 18। ठीक है, फिर देखो 9 है, 9 2 की टेबल में नहीं जाता पर उसके पास जा सकते हैं, 2 4 जा 8 8, फिर 1 बचा, आगे 10, 2 5 जा 10। फिर अब आपने देखा कि लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल्स कल पढ़े थे अपन ने, तो 5, तो 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, पीछे कितना बचा, 4, आगे है 4, 44 बनेगा, 5 8 जा 40। ठीक है, और फिर 4 बचा, 5 9 जा 45। ठीक है, अब आपने देखा कि ये नंबर अब किससे डिवाइड होगा। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर वापस याद करोगे या वीडियो आपने सही से देखा हो तो उसमें देखो, इसमें डिजिटल अगर सम कर रहे हैं तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, या 369 का रूल लगा रहे हैं। देखो 9 ये कट हो गया, 8 और 1 ये कट हो गया, तो 3 से कट रहा है ये, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 एंड फिर 7 1 जा 7। तो 1890 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। तो देखो किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो वो देखो इधर आपके प्राइम नंबर से ही आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन ही वही है प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस करते हो उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को करना है इन सब नंबर्स का। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि 7 6 2 3 0 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, फिर वापस 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10। अब आपने देखा आपको यूनिट डिजिट्स पे क्या दिखा, 5, तो आप कौन सा रूल लगाओगे, 5 से, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 5 से, 5 7 जा 35, पीछे कितना बचा 3, आगे है 1 31, 5 6 जा 30, फिर वापस 1 बचा, आगे है 1 11 बनेगा, 5 2 जा 10, और फिर 1 बचेगा, फिर 15 बनेगा, 5 3 जा 15। ठीक है, अब आपने देखा कि अब ये नंबर कौन से डिवाइड होगा। अब देखो इधर कल जो अपन ने पढ़ा ना वो काम आएगा प्राइम फैक्टर। कल मैंने इसलिए डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़ाया था क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल काम आते हैं। ठीक है ना, अब कई बच्चे क्या हो जाएंगे, अब उनको अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा तो इधर आप या तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ढूंढते रहेंगे कि किससे डिवाइड होगा। ठीक है ना, और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखो इधर अपन ने डिजिटल सम जैसे किया, जैसे या 369 का रूल लगाया, तो देखो ये 3 कट गया। ठीक है, और ये 7 और 2 9 ये हो गया, और ये 6, और डिजिटल सम करोगे तो भी हो जाएगा। देखो 7 + 6 13, 13 + 2 is 15, 15 and 3 is 18, 18 is divisible by 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां इधर काम आएंगे आपके डिविजिबिलिटी रूल जो कि कल मैंने पढ़ा था, तो आप वो भी वीडियो जाके एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो देखो 3 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, 3 4 जा 12, और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपने देखा कि ये नंबर अब वापस किससे डिवाइड हो रहा है आपको पता नहीं है, तो वही डिविजिबिलिटी रूल काम आएंगे। देखो डिजिटल सम 2 + 5 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 1 is 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से हो जाएगा। तो देखो 3 8 जा 24, 1 3 4 जा 12, 2 3 7 जा
21। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होता है? देखो 7 + 4 इज 11, 11 + 8 इज 19। अब ये नंबर 19 आया इसका डिजिटल सम, तो 3 से तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा तो अब ये किससे होगा? अब देखो 7 से अगर चेक करो, देखो 7 2 ज़ा 14, 7 का रूल देखो, देखो ये 4 से भी नहीं होगा, लास्ट के 2 डिविजिबल होने चाहिए, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, चेक करो, 7 2 ज़ा 14, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? देखो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जाके आप देखो। ठीक है, देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 2 कितना आ गया? 14। और ये जो 14 आया है उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर दो, तो 84 - 14 करेंगे तो कितना आएगा? 70। 70 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर ये नंबर तुम्हारा 7 से डिविजिबल है। तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये 11 का स्क्वायर है, तो देखो 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11। देखो आपके चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसमें भी आएगा, तो कई नंबर तो आपको ऐसे भी पता चल जाएंगे, जैसे 121 11 का स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट 11 से डिविजिबल होगा, या 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो वो भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, तो 76230 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 5 × 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 3 स्क्वायर × 7 × 11 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, अब ये आप मुझे करके बताना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, और इसका भी मुझे आप करके बताना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। ठीक है, ये एक मैं कर लेता हूं। ठीक है, देखो जैसे कि ये है 9999, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। अब ये वापस 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये किससे होगा? अब ये होगा आपका 11 से, तो देखो 11 1 ज़ा 11। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो 11 1 ज़ा 11, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इधर खाली 11 1 ज़ा 11 ये लिख के आ जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। देखो इधर अटमोस्ट आपको ध्यान देना है कि देखो जब कोई नंबर पूरा डिवाइड हो गया और जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कम है, तो आपको इधर 0 लगाना है। क्या आएगा इधर? 0 आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, ये मैंने देखा है जल्दी जल्दी में 11 11 लिख के आएंगे और फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये 101 जो है ये क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है, तो 101, तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 101। ठीक है, तो इधर आपको क्या ध्यान रखना है, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। 11 1 ज़ा 11 और डायरेक्ट 11 1 ज़ा 11 में इधर 11 मत लिख देना, इधर बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो अपन ने जो चल क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन अपन ने 464 का, मैंने आपसे पूछा था कि 464 के फैक्टर्स फाइंड करो। ठीक है ना, तो वो फैक्टर्स अपन सही से नहीं फाइंड कर पाए थे। ठीक है ना, मतलब सही से अपन नहीं फाइंड कर पाए थे क्योंकि मैंने क्या बोला था कि फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आना चाहिए। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड तो अब आपने सीख लिया, ठीक है ना, पर फैक्टर्स अभी तक अभी आपने फाइंड नहीं किए, तो आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे कि देखो पहले अपन करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 72 निकालते हैं अपन। जैसे कि देखो फैक्टर्स निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कैसे करेंगे? इसको अपन डिवाइड करेंगे। तो देखो इधर है 2, ओके, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद में 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन।
माइंड यू ये फैक्टराइजेशन हुआ है, आपको अभी तक इस नंबर के फैक्टर्स नहीं पता चले। फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या था, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था। फैक्टर्स का डेफिनेशन ये था कि ऐसे नंबर जो कि इस 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 72 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे अब। ठीक है, तो देखो इस 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होंगे, देखो इधर आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं एक बार वो आप लिख दो। ठीक है ना, वो इसके फैक्टर्स तो है ही है। जैसे कि इधर आपको 1 दिख रहा है तो 1 है इसका, इधर आपको 2 दिख रहा है तो 2 है, इधर आपको 3 दिख रहा है तो 3 भी है, इधर आपको 9 दिख रहा है तो 9 भी है, 18 भी है, 36 भी है और 72 भी है। मतलब आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सब एक बार आप लिख दो, ये तो फैक्टर्स हैं ही है। उसके अलावा कौन से होते हैं, अब देखो आप इसमें क्या करनी होती है, आपको पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग वाले भी जो नंबर्स होते हैं वो भी आपके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो इसका और इसका मैं अगर पेयर करूंगा तो 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 भी इसका एक फैक्टर। ठीक है, फिर मैं अगर समझो इन तीन का पेयर कर लेता हूं, इन तीन का तो कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 8 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब समझो अगर मैं इसका फैक्ट इन इन चारों का पेयर कर लेता हूं, इसका इन चारों का, तो देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 8 = 24, तो 24 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो अभी तक फैक्टर्स पूरे निकले नहीं है। अब देखो और किसका पेयर कर सकते हो, इसका भी तो पेयर कर सकते हो, इसका 3 × 2 = 6, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और इन दोनों का भी, इन तीनों का भी तो पेयर कर सकते हो इसका। ठीक है, तो कितना हुआ, 12 भी इसका एक फैक्टर होगा। समझ आ रही है, तो आपको ये जो नंबर्स लिखे ना इनमें से पेयरिंग करने के बाद जो जो नंबर निकल रहे हैं वो भी उसके फैक्टर्स होंगे। समझ आ रही है बात। तो एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, जैसे कि देखो आपको फाइंड करना है 464 के फैक्टर्स। तो देखो 464 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने, तो पहले आप क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर 2 × 1 = 2, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 5 = 10 एंड 2 × 8 = 16। ठीक है, फिर वापस 2 से 2 × 2 = 4 एंड 2 × 9 = 18। अब ये जाएगा 29 से, 29 × 1 = 29, क्योंकि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 464 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 29। ठीक है, ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे चाहिए इसके फैक्टर्स, क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स देखो अभी मैंने क्या बोला कि जो भी आपको नंबर इधर दिख रहे हैं वो सब एक बार लिख दो आप। तो जैसे कि 1 है, 2 है, 29 है, 58 है, 116 है, 232 है, 464 है, तो ये तो है ही है इसके फैक्टर, ये तो अपन को दिख रहे हैं सामने। अब क्या करना है आपको, ये जो आपने फैक्टराइजेशन निकाला इसमें से ग्रुपिंग करके नंबर बाहर निकालने हैं। ठीक है ना, अब ग्रुपिंग करके कैसे निकालने, देखो इन दो को अगर मैं ग्रुप करूं तो कितना है, 2 × 2 = 4, तो 4 भी इसका एक फैक्टर होगा। उसके बाद में इन तीन को अगर मैं ग्रुप करूं तो कितना आएगा, 8, 8 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, फिर इन चार को अगर मैं फैक्टर मतलब ग्रुपिंग करूं तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो 16 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद में अगर और ग्रुपिंग करें तो 4, 8, 16 और ग्रुपिंग करें तो इतनी ग्रुपिंग होगी। देखो 29 × 2 अगर इन दो को ग्रुप करता हूं तो 29 × 2 = 58, वो नंबर अपन पहले से लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सारे ग्रुपिंग करने के बाद ये सारे आपके नंबर आते हैं, तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर ऐसे निकलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक और करते हैं अपन। ठीक है,
फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 891। 891 के अपन को क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो 891 का अपन क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो अगर ये किससे डिवाइड हो रहा है, अब आपको देखो पता नहीं है तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल से अपन ने देखा कि 8 + 9 + 9 ये कितना हुआ आपका, 18 हुआ। 8 + 9 + 1 कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, डिजिटल सम किया तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27 और 3 7 ज़ा 21। अब ये वापस 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 9 ज़ा 27 और 2 बचा, 3 9 ज़ा 27। ये वापस 3 से हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। फिर ये वापस 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, और फिर ये किससे होगा, 11 से। तो ये इसके फैक्टर। तो 891 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 3 × 11। तो अब इसके अगर फैक्टर्स लिखने हैं, इसके अगर क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स लिखने हैं तो इधर जो नंबर आपको दिख रहे हैं एक बार आप लिख लो। 1 आपको दिख रहा है, 3 आपको दिख रहा है, 11 33 99 297 891 ये आपको दिख रहा है। और इसके अलावा कौन से नंबर होंगे, इसके अलावा इधर से जो पेयर बन के निकलेंगे, जैसे कि देखो ये पेयर बन रहा है 3 × 3 9 ये बन गया। जैसे कि ये 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 × 3 27, ठीक है। फिर इसका भी पेयर बन रहा है, ये देखो 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 ज़ा 81, तो 81 ये भी हो गए, ठीक है ना। और किसी का पेयर बन रहा है जो अपन को इनके अलावा कोई नंबर दे रहा हो, नहीं दे रहा ना, तो ये आपके क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, समझ आए। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या देखा, अपन ने पहले देखा फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स का डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद में जब बड़े नंबर्स होते हैं तो उनके फैक्टर्स निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री और एक होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है ना। अब फैक्टर ट्री के लिए वो बड़ा ही, उसमें क्या होता है, आपको टेबल्स आनी चाहिए पूरी पूरी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें रिपीटेड डिवीजन में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप रिपीटेड डिविजन्स बार बार क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो तो उससे क्या कर सकते हो, आप बड़े बड़े नंबर्स के क्या निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज अपन ने पढ़ी है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशंस में काम आती है। 8th में तो इसका एक चैप्टर भी होता है अलग से, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है ना, तो उसमें भी काम आती है। और ये फैक्टराइजेशन और ये कहाँ काम आता है, ये आपका एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब निकालते हैं तो उसमें भी कई बार फैक्टराइजेशन काम आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बेसिक का पार्ट है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आंसर देना है इसका, ठीक है। और देखिए ये बेसिक मैथ्स की जो सीरीज है इसको आप बार बार देखिए, ठीक है ना। इसको आप बार बार देखने से होगा क्या, आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे इसके, जो भी बेसिक से रिलेटेड। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो 9th 10th के बच्चे होते हैं इनको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, पर जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हो तो उनमें ये कैलकुलेशंस आती है। तो उनमें जब ये कैलकुलेशंस आती है तो अगर आपको नहीं आती तो अभी आप सीख सकते हो उसको, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक थैंक यू, ओके।